Hello dear students, welcome to our study zone, and today we are now going to start a new short revision of 12th chemistry। और आज के एपिसोड में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। बेसिकली हाँ, जिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने जाते हो उनके अंदर जो डाटा दिया गया होता है वो आपका बेसिस होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूछी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में नहीं आते हैं तो वहाँ पर आप उन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हो। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी ना आए। अगर आपको इन फ्यूचर कोई क्वेरी दिखती है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो हियर इज़ इम्पोर्टेंट लाइन जो अपने जीवन की है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है और इसको मैं अपने पीपीटी के फर्स्ट पेज के अंदर ही रखता हूँ क्योंकि ये लाइन बोलती है, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। क्या ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मिशन 2024 है और आज आपके बोर्ड्स जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी है उसकी डेट शीट आ चुकी है। योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम Feb 27, 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को तो शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं हम और क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए ज़रा, सॉल्यूशन को तो सभी जानते होंगे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन अपना क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाता है और बिना टेस्ट किए मैं ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर दो कंपोनेंट ऐड ऑन है या फिर नहीं है, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है और उस वाटर के अंदर मैं सॉल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल्स ऐड ऑन कर देता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपका एक मिक्सचर बन जाता है और उस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे दो होमोजीनियस मिक्सचर और नॉन रिएक्टिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिएक्टिंग मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए कि जैसे एसिड प्लस के बेस सॉल्ट बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए नेचर के अंदर। तो हमारे पास वो चीज़ क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का जो हमारा वो है, सॉल्यूशन का जो हमारा वो है वो आपका डिपेंडिंग ऑन अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका, ये तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर आपका अमाउंट छोटा है, माइनर है, तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। अगर मेजर है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अगर अगर मैंने बोला कि मेरे पास अल्कोहल है, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है, तो यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं इस पूरे टूल बॉक्स को, यहाँ से इसे साइड में करते हुए तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा मैंने ड्रॉ किया कुछ, ये हो गया ड्रॉ। इसके अंदर कुछ डला हुआ है, इसके अंदर कुछ डला हुआ है, तो इसको देखते हैं एक बार क्या डला हुआ है। ठीक है, तो डालने का प्रयास भी करते हैं एक बार। यहाँ पर लाइक मैंने बोला, यहाँ पे है आपके पास वाटर। क्या है भैया? वाटर। यहाँ पर है वाटर, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दिया अल्कोहल। क्या डाल दिया बच्चा? अल्कोहल। क्या डाल दिया? अल्कोहल। अल्कोहल डाल दिया मैंने। यू दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और अगर लिक्विड हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि दोनों को मैंने मिक्स किया। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? सेम। ये अपने पास क्या है? अल्कोहल। तो यहाँ पर जो माइनर अमाउंट के अंदर होगा, लाइक जैसे मैंने बोला कि वाटर मेरे पास यहाँ पर 100 ml है
और यहाँ पर एल्कोहल बोल दिया मैंने 2 ml। तो जो माइनर अमाउंट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो आपका मेजर अमाउंट के अंदर है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी हो चुकी है। दूसरा अपना, अगर आपकी डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट हो गई है, अगर फिजिकल स्टेट आपकी डिफरेंट हो तब क्या होगा। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज हैज़ द सेम फिजिकल स्टेट एट देयर द फाइनल सॉल्यूशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट। इसने बोला है कि मैं क्लियर एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास शुगर है, क्या है, शुगर, और दूसरा है मेरे पास वाटर, क्या है, वाटर। मेरे पास फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, मीठा पानी, है ना, मीठा पानी, हिंदी में लिख देते हैं मीठा पानी बनेगा, ठीक है। शिकंजी वगैरह नहीं बनेगी क्योंकि नींबू की भी आवश्यकता पड़ेगी, नमक की भी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मीठा पानी बनेगा। अब आपको पता है कि जो आपके पास शुगर होती है वो शुगर के क्रिस्टल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जबकि वाटर कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। और जो मीठा पानी बनेगा वो आपका कंप्लीट लिक्विड ही तो होगा, क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो चुके हैं, यहाँ पर क्या हो चुके हैं बच्चा, ये हो चुके हैं डिसॉल्व। यहाँ पे आपको देखने को ये मिला कि जो लिक्विड अपने पास ये बन रहा है, जो फाइनल सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, वो ही फिजिकल स्टेट आपका आपका उसका होगा जो वाटर, सॉरी, जो इसका होगा, वाटर वाले का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने डेफिनेशन के अंदर क्लियर बोल दिया है, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच हैज़ द सेम फिजिकल स्टेट, विच हैज़ द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट और आपकी जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर रहेगा, जैसे आपको वाटर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपका ये सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। कौन काम करेगा, ये वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। आई बात समझ में आपको। मतलब फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो जो कंपोनेंट इसके अंदर लिक्विड था वो आपका सॉल्वेंट रहा होगा। अगर गलती से शुगर आपका यहाँ पर लिक्विड होता और फाइनल सॉल्यूशन आपका लिक्विड ही बनता, या फिर मैंने बोला जैसे कि शुगर मेरे पास क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पर डिजोल्व होकर ये मीठा पानी आपका, लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि सॉलिड बन गया होता। वैसे पॉसिबल नहीं है जनरल लाइफ के अंदर। अगर ये सॉलिड बन गया होता तो तुरंत ही मैं क्या बोलता है यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर जो शुगर है वो सॉल्वेंट के रूप में काम करता, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन कैसा होता, तब सॉलिड होता, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर दीज आर द रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि W/W इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, W/W इसको बोला जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको अपन बोलते हैं W ऑफ सॉल्यूट अपॉन के W ऑफ सॉल्यूशन इंटू के 100। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा और बहुत ही सुंदर सा, क्यूट सा फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है, आपको जो यहाँ पे दिख रही है लाइन, इस लाइन का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है यहाँ पे इस लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर इफ़ वी हैव 20 ग्राम सॉल्यूशन इन 3 ग्राम सॉल्यूट, देन तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर W/W कैसे निकालेंगे इसका, W/W कैसे निकालेंगे, जैसा निकला हुआ है 3/20, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो कितना आया आपका 15% W/W। अपन क्या बोलेंगे, 15% W/W ऑफ जो भी आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा आपका वो 50% होगा। अगर उसने बोला है कि 40% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो जहाँ पर एक्वस वर्ड आ जाए वहाँ पर उसका मतलब होता है वाटर। क्या होता है, वाटर होता है। तो इस लाइन के अंदर बड़े क्लियर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन आपको यहीं से अगर मिस्टेक आनी या फिर कुछ क्वेरीज या फिर डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो गई तो आगे के लेक्चर में आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनको यहाँ पे ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए जनाब, अपन क्या करते हैं यहाँ पर,
मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल देखिए 40% W/W है। 40% W/W जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर, 40 ग्राम प्रेजेंट है NaCl किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें मिली। एक तो मुझे मिला यहाँ पर कि W सॉल्यूट है आपका वो 40 ग्राम है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 40 ग्राम है। W सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम दिख रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है 100 ग्राम के अंदर, क्योंकि W/W का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट कितना है आपका सॉल्यूट, वो डिपेंड करता है आपके परसेंटेज के ऊपर। तो अगर मैंने W सॉल्यूशन को निकाला है तो W सॉल्वेंट भी अपन निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट प्लस के W ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 60 ग्राम। तो अपने पास 60 ग्राम जैसे ही आया तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि किसी भी, अगर जितना परसेंटेज बोला गया उसने कि W/W बोला है, W/V बोला है, V/V बोला है, तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझना बिल्कुल आसान है और इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपने पास है, अगर डेंसिटी उसने बोली है, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला सभी जानते हैं और इसको जाने भी क्यों नहीं, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व क्या होता है अपने पास, भार अपॉन के आयतन, ये उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, जो नीचे लिखा हुआ भी है। अब इसने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मेरे पास है, ऊपर के क्वेश्चन की बात कर रहा है, जो ऊपर का क्वेश्चन, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मैं उस चीज़ को यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मेरे पास वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है यहाँ पर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, वो 100 ग्राम दे रखा है, अपॉन के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, जितनी भी आपको दे रखी होगी। ठीक है, डेंसिटी ये दे रखी होती है। एक चीज़ मैं बता दूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है आपकी, 1 ग्राम पर ml। इस चीज़ को ध्यान रखें, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होती है और कई बार पूछी भी जाती है, क्योंकि हमारे पास मोलालिटी और मोलालिटी ये 55.5 होती है दोनों। किसके लिए, वाटर के लिए, प्योर के लिए भी इतनी होती है। और मैं ये प्रीवियस लेक्चर के ड्यूरिंग जो हमारे PYQs थे उनके अंदर इस चीज़ को हम देख चुके थे, तो इसमें आपको ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता ना थी, ना है और ना आने वाली है। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो करवा के देखते हैं एक बार, मिस्टेक हो जाती है शायद इनके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्सर को थोड़ा सा डाउन करते हैं, F2 5। इसने बोला है 20 ग्राम MgCl2 है। बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना, MgCl2 डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर के अंदर। मतलब मेरे पास बीकर है सिंपल, ऐसा मैंने क्या लिया, बीकर ले लिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। और दूसरा भरा हुआ है MgCl2। क्या भरा हुआ है, MgCl2। MgCl2 का जो अमाउंट है वो है 20 ग्राम, और जो आपका वाटर है वो कितना है आपका 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। बताओ आपका जो टोटल सॉल्यूशन होगा, वो W सॉल्यूशन होगा, वो कितना होगा, कितना होगा बच्चा, 100 प्लस के 20 कितना होगा, 120 ग्राम होगा। तो W ऑफ सॉल्यूशन इतना आ चुका मेरे पास। तो मुझे कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या परसेंटेज कैलकुलेट करना है, W/W की बात कर रहा है, W/W परसेंट कैलकुलेट करना है। तो वो फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के आपका क्या बोलेंगे, 100। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि मेरे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है वो 20 ग्राम दे रखा है, अपॉन के 120 ग्राम आपका टोटल फाइनल सॉल्यूशन है, और इनटू के मैंने कर दिया यहाँ से 100 से जैसे आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर हम इसको 0 से ख़त्म करते हैं, यहाँ से ख़त्म ही हो गया ये 2 1 जा, और ये बन गया आपका 6। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो 6 1 जा 6, फिर आपका कितना रिमेनिंग हुआ 4, 6 6 जा ये 0.6%, 16.6% आपका W/W है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, और जो आपको आंसर दिख रहा होगा वो बिल्कुल राइट भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने पास, देखने का प्रयास करें एक बार। ये अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म है W/V, सॉरी अभी हमने W/V देखा था, लेकिन सॉरी W/W देखा था, अब हम देख रहे हैं W/V।
तो अपने पास जो W/V है उसमें क्या होता है, W फॉर मास और V फॉर वॉल्यूम। जो नीचे का है आपका वो वॉल्यूम किसी का भी है, चाहे वॉल्यूम है, मास या फिर चाहे कुछ भी हो, वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऊपर का आपका सॉल्यूट का और नीचे किसका है, सॉल्यूशन का है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको चीज़ें। हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला W/V का क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, है ना। तो अपॉन है यहाँ पर सिंपल, जो मैं लगा भी देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है, अपॉन, यहाँ पे अपना अपॉन ऐसे ही हो, ठीक है, ये अपना अपॉन है इनटू के 100। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, इसको लिखेंगे W/V% इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के V ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये चीज़ ध्यान रखें, और इनटू के क्या करेंगे 100। अगर आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वो लीटर के अंदर दे रखा है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप उस यूनिट को कन्वर्ट करोगे मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, तो ये भी कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लोगे भैया, कर लोगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब देखो फॉर एग्जांपल इसने बोला है 20% W/V। क्या बोला है, 20% W/, इसने V बोला है, ध्यान रखना इन चीज़ों पर। 20% W/V। सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ तो क्लियर हुई कि 20% W/V से मुझे एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हुई कि 20% W/V कि 20 ग्राम क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना हो गया आपका, ये हो गया। अब ये किसके अंदर डिजोल्व है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका, 100 ml। क्या है, 100 ml। नेक्स्ट इसने बोला भी है, कुछ नहीं बोला। अगर यहाँ पर बोल दिया इसने कि डेंसिटी आपकी जो सॉल्यूशन की है वो है आपकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान रखना, डेंसिटी सॉल्यूशन की अलग होती है, सॉल्वेंट की अलग होती है, और सॉल्यूट की अलग होती है। तो उसने क्लियर मेंशन करके दे रखा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना दे रखा है, डेंसिटी इतनी दे रखी है। तो मैं इन चीज़ों से क्या निकाल सकता हूँ, दोनों से सॉल्यूशन W ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है तो मैं सिंपल W निकाल सकता हूँ, W ऑफ सॉल्यूशन। W ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अपन, डेंसिटी इंटू के वॉल्यूम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से मेरे पास W/ क्या आ चुका है, W/ सॉल्यूशन आ चुका है, W ऑफ सॉल्यूशन। अगर W ऑफ सॉल्यूट भी मेरे पास W ऑफ सॉल्यूशन भी आ चुका है, W ऑफ सॉल्वेंट अपना कितना हो जाएगा 100, बिकॉज 120 माइनस के 20 कितना होता है, 100 होता है। इसको तो गाँव का बच्चा बच्चा जानता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब रिलेशन क्या है, एक छोटा सा रिलेशन दे रखा है कि W/V और W/W के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने अभी बताया कि सिंपल आपका जो फॉर्मूला होता है, क्या चीज़, जो आपका फॉर्मूला होता है किसका, इस वाले का, जो आपका फॉर्मूला होता है W/V का, वो यही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। बिल्कुल। अब मास ऑफ सॉल्यूट को तो यहीं पर ऐसा ही रहने दो, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकता हूँ बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका यही तो होता है, मास अपॉन का डेंसिटी। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो वही चीज़ मैंने लिख दी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। अब ये चीज़ देखिए कि जो अपने पास ये है मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपका कंप्लीट 100 इंटू के 100 भी जोड़ दो इसमें। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अपने पास W/W ही तो होता है, ये वाली चीज़, और इनटू के यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो रह चुका है आपका। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है। तो इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि अगर मुझे W/W दे रखा और डेंसिटी दे रखी है तो मैं डायरेक्ट उनका W/V निकाल सकता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम में लाया जाता है। जैसे इसने बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, बोला नहीं है, ठीक है, बुलाया गया है। रुको एक सेकेंड, रुको रुको रुको, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन।
जैसे अब तीसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखना। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका V बाई वी। क्या है? V बाई वी। V बाई वी के अंदर क्या दे रखा है इसने? V बाई वी के अंदर दे रखा है कि V बाई वी के अंदर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। इसमें आप लीटर में भी ले सकते हैं, मिलीलीटर में ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का या फिर सॉल्यूशन का वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिफरेंट तो मानना नहीं है कि एक को ऊपर मिलीलीटर के अंदर मान लिया, 1 लीटर मान लिया, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, दोनों यूनिट सेम रखनी है। क्या रखनी है? सेम रखनी है आपको। क्या रखनी है बच्चा? सेम रखनी है आपको। यहाँ पे यूनिट क्या रखनी है? सेम रखनी है। सॉरी थोड़ा सा एरर आ चुका है और उस एरर को दूर करने का प्रयास करते हैं विद हेल्प ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब। सो इट इज़ लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को करते हैं बच्चा। वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम ऑफ एक्वस हाइड्रोक्साइड 40% बाई वॉल्यूम बोला है इसने। क्या बोला है? 40% वॉल्यूम। तो इस 40% वॉल्यूम से एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है कि 40% वी बाई वी, 40% वी बाई वी, वाई वॉल्यूम की बात कर रहा है ना 40%। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो 40 ml। ये क्या है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ही होता है। और यहाँ पर सॉल्यूशन बोला है इसने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया अपने पास? 100 ml। कितना हो चुका है? 100 ml हो चुका है। कितना हो चुका बच्चा? 100 ml। नेक्स्ट इसने बोला डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला इसने। क्या बोला है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो इतना दे रखा है इसने 1.6 ग्राम पर ml। 1.6 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं? यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी दे रखी है मुझे, यहाँ पर W फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, W ऑफ HCl। W ऑफ HCl कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 40 इंटू के 1.6 तो कितना होगा? 16 4 जा 64। तो 64 ग्राम क्या आ चुका है? W ऑफ HCl आ चुका है। ठीक है, W ऑफ HCl आ चुका है। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। अब देखो, कैलकुलेट द W बाई वी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? W बाई वी फाइंड आउट करना है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। W बाई वी का फॉर्मूला आपको पता है। W बाई वी का फॉर्मूला आपको पता है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 64%। कितना है बच्चा? 64%। इनटू के आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम। कितना है? 100 ml, सॉरी 100 ml। और यहाँ से आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 60%। कितना आएगा? 64% आएगा। W बाई वी आ गया। लेकिन अब जो ऊपर आपको ये रिलेशन दे रखा था, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, इसको इरेज करते हैं अपन। रुको एक सेकेंड, ये वाला दिख रहा था आपको, इसकी हेल्प से भी आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करते हैं? सिंपल, आपको क्या लगाना है यहाँ पर? वैल्यूज़ पुटअप करनी है। बाकी आपको क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता नज़र आएगा। तो कैसे नज़र आएगा देखते हैं जरा एक बार। तो W बाई वी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? W बाई वी कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे? W अप वी परसेंटेज इक्वल टू W बाई W, W बाई W, W बाई W किसकी बात कर रहा है? W बाई W की बात कर रहा है। तो W बाई W आपका कितना होगा? वो होगा आपका W कितना है? 64। ठीक है, 64 हो गया। W बाई W कितना दे रखा था? अरे इससे नहीं, उससे ही होगा ये। ठीक है, क्योंकि V बाई वी दे रखा ना, तो इसमें ट्रिक नहीं लगाने का काम करते हैं। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि